लालू जी का एक सिपाही के रूप में था, इनके बगल में रहने वाले बगल बच्चा के रूप में था, इनका झोला ढोने वालों में था। योगदान हमारा नहीं, हमारे समाज का था, लवकुश समाज का था, मंडल समाज का था। वो इस रूप में था। जब मजमा ऐसा हो गया, लालू जी को कहा, लाखों लोग जब जुट गए, लाखों की बात मैं बोलता हूँ, तब नीतीश बाबू का पदार्पण वहां हो गया। वक्त आया तो लालू प्रसाद के सुपुत्र को छोड़कर किसके जमात में चले गए? जो आरक्षण विरोधी है। और उस समय भी, जिस समय आरक्षण का विरोध कर रहा था, विरोध बड़े पैमाने पर उस समय किया जब जनता दल से नीतीश बाबू को दूध की मक्खी के तरह बाहर कर दिया गया। 103 सांसद, मंत्री और एमपी हमारे मंच पर उस दिन मौजूद थे 12 फरवरी 94 को। जाहिर बात है वह मंच बहुत सजा हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। अभी हमारे फ्रेम में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, बहुत ही खास व्यक्ति हैं। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे हम आपको। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में एक नई पहचान, एक अच्छी पहचान देने वाले सतीश कुमार हमारे साथ हैं। इन दोनों की जोड़ी को लेकर काफी चर्चा भी रहा, सियासत में इनको लेकर कई सारी बातें भी कही जाती है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि बिना सतीश नीतीश की कल्पना संभव नहीं है। इसके अलावा अब इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नीतीश की शुरुआत जो है वो बिहार में कैसे हुई, कैसे इतने लोकप्रिय नेता बन गए, क्या कुछ अंदर की कहानी है। सर, नीतीश कुमार इतने लोकप्रिय नेता कैसे बन गए? नहीं, देखिए, लोकप्रिय नेता हमारे चलते बने सो सवाल नहीं है। नेता वो पहले से थे, एमपी भी थे, पहले मंत्री भी रहे थे। इतनी पहचान बिहार में कैसे? हाँ, इतनी पहचान का जहाँ तक सवाल है, इनकी पहचान नीतीश कुमार जी का, लालू जी का एक सिपाही के रूप में था, इनके बगल में रहने वाले बगल बच्चा के रूप में था, इनका झोला ढोने वालों में था। लेकिन बाद में चलकर जो पहचान बनी, उस पहचान को निर्मित करने में हमारा भी कुछ योगदान था। योगदान हमारा नहीं, हमारे समाज का था, लवकुश समाज का था, मंडल समाज का था। वो इस रूप में था कि जब मंडल कमीशन के लिए बीपी सिंह कर रहे थे, उस पर हम बहुत जब नहीं जाएंगे, आरक्षण का सवाल था, उसमें हमारे समाज के लोगों पर, कुर्मी, कोयरी, इन लोगों पर कुछ न कुछ कहर बरपाने की बात हो रही थी। राजनीतिक साजिश के तहत हम लोगों ने इसका विरोध किया। और जाहिर बात है, विरोध कोई साधारण नहीं किया, विरोध बड़े पैमाने पर उस समय किया जब जनता दल से नीतीश बाबू को दूध की मक्खी के तरह बाहर कर दिया गया था। वाक्य है, बीपी सिंह का प्रोग्राम था, आरक्षण का मुद्दा लहरा हुआ था पूरे देश के अंदर, और 12 नेताओं का पोस्टर बना। लेकिन अचानक, कारण चाहे जो भी रहा, उस कारण मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन नीतीश बाबू का फोटो उससे गायब। ये घूम घूम करके रोना रो रहे थे। हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, हमने कहा कि दम मारा जाए, और दम मारने के बाद हमने उस इशू को उठाया और मास के बीच गए। कुर्मी वंश के बेटे एवं बेटियों को हमने ललकारा, पुकारा, और हमने जब पुकारा तो 12 फरवरी 94 को इतनी बड़ी रैली हुई जिसकी कल्पना किसी के दिमाग में अटता नहीं था। नीतीश बाबू जाने की बात छोड़ दीजिए, हमारे खिलाफ में प्रचार कर रहे थे, बड़े पैमाने प्रचार कर रहे थे। उस रैली का मैं आयोजक था, संयोजक था, मंच पर हमने अध्यक्षता किया, मंच पर हमने संचालन किया। पूरे देश के कुर्मी समाज के बड़े लोगों को हमने बुलाया। 103 सांसद, मंत्री और एमपी हमारे मंच पर उस दिन मौजूद थे 12 फरवरी 94 को। जाहिर बात है वह मंच बहुत सजा हुआ था। रवि राय जो लोकसभा के स्पीकर थे, वही हमारे मुख्य अतिथि थे। आप समझ सकते हैं, विनय कटियार थे, पटेल जी थे, बहुत सारे लोग थे, बेनी प्रसाद वर्मा थे, बहुत काफ़ी लोग थे, दर्जनों मंत्री थे, दर्जनों एमपी थे, और एमएलए का क्या कहना था, 103 एमएलए एमपी सब मिलाकर था। खैर, जो भी हुआ, इतनी बड़ी गैदरिंग हुई कि बीबीसी लंदन और वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा, भूतो न भविष्यति, ऐसा न हो सकता है, न हुआ है और न होगा। आप समझ सकते हैं। तो जाहिर बात है, जातीय रैली के नाम पर वह कोई उन्मादकारी नहीं था, मुद्दे पर था। और ये पटेल
जी को याद करा रहा था, वह याद करा रहा था छत्रपति साहू जी महाराज को जिसने आरक्षण दिया था, वह याद कर रहा था वीर बांकड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज को। हम उनके वंशज थे और जाहिर बात है इतनी बड़ी संख्या, इतना अनुशासन बद्ध तरीके से अपनी वाजिब मांगों को चुपके से कहकर 7 बजे पटना से निकल गया। नीतीश बाबू जाना नहीं चाहते थे। हम सबों के आज जो नेता है, इन्होंने उनको भेजा कि सतीश नेता हो जाएगा, जाओ। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। किसने भेजा नीतीश कुमार को? लालू प्रसाद जी ने भेजा। हाँ। विजय कृष्ण जी अभी बैठे हुए, उनसे पूछिए। हाँ। उन्हीं के मकान में वहीं बगल में है जहाँ रहते थे, क्या है कौन मोहल्ला है वो, छज्जू बाग में वो रहते थे, वहीं पर बैठे हुए थे। जब मजमा ऐसा हो गया, लालू जी उनको कहा, लाखों लोग जब जुट गए, लाखों की बात मैं बोलता हूँ, तब नीतीश बाबू का पदार्पण वहाँ हो गया। बोलना ऊंचा है, लेकिन लोगों में इतना आक्रोश था उनके खिलाफ, इतना जज्बा था भड़का हुआ कि उन पर ढेला पत्थर जूता सब चलने लगा बड़े पैमाने पर। अंत में हमको आगे खड़ा होना पड़ा और हमको बताना पड़ा कि अभी कुर्बानी के कोख से पैदा लिया है, हमारा छोटा भाई है, इस तरह से मत करो। मैं सतीश कुमार आग्रह कर रहा हूँ पूरे बिहार और पूरे देश से आए हुए लोगों से कि शांति बनाएं और छोटे भाई की भी बात आप सुनिए। वो लोगों ने सुना, पहले जो बात बोल रहे थे उस बात से ही पलट गए और समाज के धारा की बात बोलने लगे। जाहिर बात है हमने भी सह दिया और वहाँ से उनकी पहचान, नई पहचान बनी जो देश और दुनिया में नामित किया और बिहार के जर्रे जर्रे पर उछा गए। और यही नतीजा है, वही कुर्मी चेतना रैली। सब लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते। पुराने पत्रकार से हाँ, सब लोगों ने कहा, कहते हैं आज भी कि अगर सियासी महल में कोई 20 वर्ष से है तो उसका रीजन कुर्मी चेतना रैली था और उसका आयोजक सतीश कुमार था। मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। तो हम सिर्फ इतना ही बात कहेंगे, हम सिर्फ इतनी ही बात कहेंगे कि उस रैली का पॉलिटिकल बहुत काफी माने था, लेकिन बहुत दुख आज तब होता है, बहुत दुख होता है। आरक्षण के मुद्दे पर वो रैली हुई जिसने आपका इतना हाइट बढ़ाया, और आज आरक्षण जब चौबटिया पर खड़ा है, जब हमारे नेता तेजस्वी जी आए सत्ता में 2.5 वर्ष पहले, तो आपने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, पूरे संविधान, पूरे विधानसभा ने साथ दिया। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार है और वह जो स्वीकृत हो गया 49% से 65%, 49.5 से 65, उसको आप लागू नहीं करवा पाए। केस हो गया, केस में उलझा करके आपने गलत किया। जाहिर बात है आपकी मंशा गड़बड़ थी। नहीं तो अगर दोनों जगह एक सरकार है, वहाँ मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, उसे लागू होने में क्या दिक्कत था? नहीं लागू होने दिया। लेकिन अच्छी बात यह है इस बिहार के लिए, सामाजिक न्याय का बेटा, पुरोधा का बेटा, लालू प्रसाद जी का बेटा तेजस्वी प्रसाद रात दिन असेंबली के फ्लोर पर और असेंबली के बाहर उनका कार्यकर्ता लड़ रहा है और इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है कि हम बढ़े हुए आरक्षण को 19वीं सूची में जोड़ाएंगे और आरक्षण को लागू कराएंगे। लेकिन आज उससे भी बड़ी समस्या हो गई। नीतीश बाबू कहाँ खड़े हैं? नीतीश बाबू सामाजिक न्याय के नाम पर वोट लिया, पिछड़ी जाति ST SC OBC EBC के नाम पर वोट लिया, और जब वक्त आया तो लालू प्रसाद के सुपुत्र को छोड़कर किसके जमात में चले गए? जो आरक्षण विरोधी है। और उस समय भी जिस समय आरक्षण का विरोध कर रहा था, जातीय जनगणना का विरोध भाजपा कर रही थी, मोदी जी कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने कहा था, हमारे नेता ने कहा था कि पीठ में छुरा भोंक रहा है नीतीश कुमार गरीब गुरबा को। आज इंटरेस्टिंग सवाल कि 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपने उन्हें बनाया, आपके वजह से वो उन्होंने इतना नेम फेम पाया, लेकिन आप कैसे पीछे रह गए? नहीं, हम पीछे नहीं, 2-3 नहीं, हम पीछे हैं नहीं। हम कभी, हम तो उतनी ख्याति नहीं मिली जितना नीतीश को मिली। ख्याति मिली या ना मिली, हम यही जानते हैं कि सही वक्त पर हमने सही फैसला लिया और आरक्षण, संविधान, बाबा अम्बेडकर और गरीब गुरबा मेहनत कश आवाम के काउज पे आज फिर से हम तनकर खड़े हुए हैं। और जो सामाजिक जो आरक्षण है और संविधान है, बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, उनके नाम पर, उनके काम पर जिस तरह से हमारे नेता लालू प्रसाद जान जवानी लगा दिया, जान प्राण दे दिया, उनका सुपुत्र आज भी असेंबली और असेंबली के बाहर रहा। हमको खुशी है कि हमने सही वक्त पर फैसला लेकर इनका झंडा अपने कंधे पर थामा है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं
उम्र हो गया, लेकिन हम जाएंगे पूरे राज्य के अंदर और बताएंगे कि भाजपा वालों के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने किस तरह से गरीब गुरबों के पीठ में छुरा भोंका है, सामाजिक न्याय की शक्तियों के साथ एसटी एससी ओबीसी बीसी के साथ अन्याय किया है। और आज जब और मामला क्लियर हो गया, जब हमारे नेता कह रहे थे लालू जी और तेजस्वी जी कि ये लोग बिल्कुल विचार का चोर हैं और ये लोग सामाजिक न्याय का विरोधी है, आरक्षण का विरोधी है, संविधान का, आज और क्लियर हो गया जब पार्लियामेंट के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री गृह मंत्री जो है अमित शाह, बाबा भीमराव अंबेडकर जिसको पूरा दुनिया जानती है कि अगर संविधान वेत्ता कोई है और भारत अगर चल रहा है कायदे से तो उसका एकमात्र रीजन है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने सबको दृष्टिगत रखकर संविधान बनाया था। और उसको अगर आज गाली देता है और कहता है क्या भीमराव भीमराव कर रहे हो, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेते लेते तो अयोध्या में राम को लाइए, सीता को कहाँ छोड़े जो पता नहीं है, लेकिन मिला क्या? आज कहाँ गरीबी है, कहाँ महंगाई है, कहाँ भ्रष्टाचार है, बेटियों का इज्जत दिन के दोपहरिया में इज्जत अस्मत लूटा जा रहा, कौन देख रहा? कोई बुलडोजर चला रहा, कोई कुछ कर रहा है। मिला जुला कर मेहनत करने वाले लोग, बहुजन समाजों का इज्जत लूटा जा रहा है। और जो हमारे नेता है बहुजन समाज का, देश का प्राण है, जान है, शानदार है संविधान हमारा, उसके बेटा को अगर कोई गाली देता है पार्लियामेंट के अंदर तो निश्चित तौर पर हमारा नेता नौजवानों का मसीहा तेजस्वी यादव लड़ेंगे, हम लोग सब लोग लड़ेंगे। सर अंतिम सवाल कि जदयू जो है वो धीरे धीरे अब कमजोर होते जा रही है। जब आप लोगों ने मजबूती दी थी, उड़ान भरी थी जदयू, लेकिन अब धीरे धीरे जो स्थितियां देखिए कि जदयू के बिहार में काफी कमजोर होती, क्या कारण है? कारण चुक जा रहे हैं। कारण स्पष्ट है। हाँ। सामाजिक शक्तियों के बुनियाद पर नीतीश कुमार आगे बढ़े थे, आरक्षण के समर्थकों के बुनियाद पर बढ़े थे और ये आरक्षण विरोधी के साथ चले गए। आरक्षण में विश्वास रखने वाली मेहनत का कस जनता, गरीब जनता, उनको छोड़कर लालू जी के शरण में फिर से आ रही है। और अब कहने में कोई दिक्कत नहीं है, आने वाला 25 राष्ट्रीय जनता दल का होगा, तेजस्वी का होगा, हम सबों का होगा, आरक्षण पक्षियों का होगा, संविधान के मानने वाले लोगों का होगा और अम्बेडकर के सपनों को चाहने वालों का होगा। देखिए बिहार में नीतीश कुमार की लोकप्रियता कैसे बढ़ी, क्या कहानी रही, ये जो लोकोक्ति है, ये जो कहावत है, कब जाके फेमस हुई कि बिना सतीश नीतीश की कल्पना संभव, ये पूरी कहानी आपने सतीश कुमार के जुबानी सुनी और आपने देखा किस तरीके से इन्होंने कहा कि नीतीश के डाउनफॉल होने का रीजन जो है वो आरक्षण ही है। आरक्षण विरोधियों के जहाँ चले गए जिसके वजह से उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। अभी सतीश कुमार जो हैं वो राजद में है और राजद ने इन्हें अच्छी पद भी दे रखी है और अच्छा सम्मान भी इन्हें मिल रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।